बुधवार को अलग सियासी हलचल। रामेश्वर के घर दिग्गी गाएंगे रामधुन। घुटने तोड़ने वाले बयान पर घमासान। कांग्रेस के स्वागत के लिए बीजेपी भी तैयार। सियासत की भाषा ही अलग होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के घर बुधवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदर्शन करने आ रहे हैं और देखिए ना, उनके स्वागत के लिए रामेश्वर शर्मा भी पलक बिछाए खड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे एक छोटे से बयान पर वो आकर मेरे यहाँ रामधुन करेंगे और रामधुन में श्री राम जय जय राम जब कहेंगे तो कितना आनंदित होगा। अरे ये तो मैं कहूँगा कि किसी के पूर्वज से कोई भी गलती हुई वो भी स्वर्गवास में जाएंगे। क्यों? राम है ही जो सबका निदान करता है। दरअसल हाल ही में रामेश्वर शर्मा का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने की बात करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया था। फिर दिग्विजय ने इसे शेयर करते हुए रामेश्वर शर्मा के घर 24 नवंबर को रामधुन गाने की बात कही थी। इसके बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने डिजिटल पोस्टर जारी किया था और फिर एक बहस शुरू हो गई। हालांकि रामेश्वर शर्मा ने भी उस वक्त ट्वीट से ही जवाब दिया था कि उनकी वजह से दिग्विजय सिंह रामधुन गाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी। और अब देखिए, उन्होंने भी स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, बहुत कद्दावर नेता हैं देश के, अगर उनके खिलाफ जिस भाषा का उपयोग रामेश्वर शर्मा ने किया और रामेश्वर शर्मा जी ने जो बोला है, मुझे लगता है उन्हें अब पछतावा हो रहा है और उनको राम भगवान ही बचा सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से गांधीवादी तरीके से जवाब देने का निर्णय लिया और उनके साथ पूरे प्रदेश की जनता है और प्रदेश के कांग्रेस जन है, कल रामेश्वर शर्मा को निश्चित रूप से केवल राम ही बचा सकते हैं। अभी दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस की जन जागरण यात्रा चलेगी। दिग्विजय की यात्रा मंडला से शुरू हुई, जो बुंदेलखंड के पन्ना तक पहुंच चुकी है। दिग्विजय का सक्रिय होना वाकई बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। याद कीजिए, 2018 में भी दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अब जन जागरण यात्रा पर वो हैं और राम भक्त बनकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है अपनी अपनी रामधुन। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस की घुटना तोड़ राजनीति अलग मोड़ लेती दिखाई दे रही। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर 24 नवंबर को 1 घंटे रामधुन करने का ऐलान किया था। इसके बाद पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालवीय नगर स्थित अपने निवास युवा सदन पर स्वागत द्वार तैयार किया है। इस पर रामधुन के साथ ही भगवान राम के चित्र के साथ जय श्री राम लिखा है। परिसर में करीब 1000 लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाया गया। साथ ही प्रसाद में बांटने के लिए पूरी, सब्जी और हलवा बांटने की तैयारी है। आज हम दिग्विजय की रामधुन और रामेश्वर की रामधुन दोनों पर चर्चा करेंगे। राम का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन राम का नाम ऐसे दौर में है जब दोनों नेता अपने अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन किसकी रामधुन और रामधुन से किसको क्या मिलने वाला? क्या दोनों रामधुन करेंगे? तो चलिए, आज यही हमारा मुद्दा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उमेश शर्मा जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका भी स्वागत है। और सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, राम की बात तो आप लोग करते रहे, लेकिन अब रामधुन भी करना है आपको। दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया है रामधुन करिए, तो क्या माना जाए इसको? तैयारी दूसरी थी, घुटने तोड़ने की, पर राम पर आ गई बात। नहीं मनोज जी, एक तो मैं बहुत विनयशीलता से इस बात को स्वीकार करता हूं कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के घुटने की मजबूती और जुबान की धार पर तो किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता है। और समय समय पर दिग्विजय सिंह अपने घुटनों की मजबूती को प्रमाणित करते भी रहे हैं, तो उनके घुटने तोड़ने जैसा तो कोई विषय था नहीं। पर हमारे लिए ये विषय बहुत आनंद का विषय है मनोज जी। और ये आनंद हमको बिल्कुल वैसे ही प्राप्त हो रहा है जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी को दिलवाया था। जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करा था और विभीषण के कक्ष के बाहर खड़े होकर उन्होंने राम की धुन सुनी, तो उनको बहुत अतीव आनंद की प्राप्ति हुई थी। उनको लगा था कि लंका में भी कोई राम धुन गा रहा है। हालांकि विभीषण जो था वो तो अंतर्मन से राम अनुयागी था और राम जी के प्रति विभीषण जी का एक स्वाभाविक अनुराग था।
तो विभीषण जी की रामधुन और दिग्विजय सिंह जी की रामधुन में जरा अंतर है। दिग्विजय सिंह जी का राम नाम मारीच की तरह है, जो स्वर्ण मोग्र पंचवटी में जाता है और सीता के हरण करने की भावना रखता है। तो वो जो भावना मृगमारीच की थी, वैसी भावना के साथ दिग्विजय सिंह जी जो है अब वो रामधुन गाने जा रहे हैं। तो वो जा कहाँ रहे? लंका कहाँ है? लंका तो बताइए, लंका कहाँ रहा है? और आज उनको नहीं, आपने कहा लंका को नहीं, जी। लंका नहीं, मैं तो मृगमारीच कह रहा हूँ, पंचवटी में जा रहे हैं। जी। मैंने तो कहा कि विभीषण का चरित्र अलग प्रकार का था। विभीषण के चरित्र से उनका मैंने तो केवल उस आनंद की अनुभूति कराई है मनोज जी। चलिए, आज वो तो पंचवटी में जैसे स्वर्ण मुर्ग गया था कुनाचे मारते हुए। वास्तव में कठिनाई ये है मनोज जी, मैं बहुत गंभीरता से विषय रखता हूँ। कठिनाई दिग्विजय सिंह जी की ये है कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का अगर कोई मूलाधार बचाए तो 32 दांतों के बीच में पसरी हुई उनकी एक 1.5 बिलान की जुबान है। वो जुबान जब लपलपाती है और बयानों के तीर चलाती है तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी लाइमलाइट में आ जाते हैं। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जिस समय वहां पर ईसाई ननों के साथ बलात्कार हुआ था, दिग्विजय सिंह जी ने तालू से जुबान चिपकाकर कहा था कि हिंदू संगठनों ने करा। बाद में उसका सच सामने आया था। दिग्विजय सिंह जी ने जिस समय बाटला हाउस हुआ था उस समय ऊपर संदेह खड़ा। लेकिन उमेश जी, जुबान तो यहाँ आपके नेता की भी फिसली है। जिस समय मैं सारे बयान जी मैंने कहा जुबान तो आपके नेता की भी कुछ अलग। ये कभी हो ही है वही जो राम रची राखा। अच्छा मनोज जी, वही है वही जो राम रची राखा। ये पुण्य, ये प्रतिसाद रामेश्वर शर्मा जी के भाग्य में लिखा था कि एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से रामधुन करवा दे जो जीवन पर्यंत राम को कोसता रहा, जो जीवन पर्यंत कहता रहा कि हिंदुत्व मेरी डिक्शनरी में नहीं है, जो जीवन पर्यंत मानता रहा कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक है, जो जीवन भर मानता रहा कि हिंदू आतंकवादी होता है, जो जीवन भर कहता रहा कि ओसामा बिन लादेन जी को तो जल समाधि दी गई है, जिसकी भाषा होती थी कि जाकिर नाइक शांति दूत है। ऐसे व्यक्ति के मुखार बिंद से भगवान राम जी ने रामेश्वर शर्मा पर कृपा बरसाई और रामेश्वर शर्मा जी के भाग्य में यह पुण्य लिखा था कि दिग्विजय सिंह जी जैसे जो लोग हलफनामा दायर करके कहते थे कि राम कभी पैदा नहीं हुए, जो लोग कहते थे कि राम सेतु किंवदंती है, जो लोग कहा करते थे कि डे टू डे की सुनवाई से चुनाव प्रभावित होगा। तो आखिरी बात मनोज जी, तो मैं तो रामेश्वर शर्मा जी के भाग्य के ऊपर आज मुझे ईर्ष्या हो रही है कि कितना बड़भागी हैं, कितने बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। रामचरित मानस में एक चौपाई भी कही है, ऐसे धुर राम विरोधी के मुंह से। मैंने कहा रामचरित मानस में एक चौपाई भी कही है, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी रामेश्वर जी का है। और बहुत मुझे तो लग रहा है कि बहुत, मैं तो रामेश्वर जी का कोटि धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब्बास जी, ऐसा लग रहा है उमेश शर्मा जी जो कह रहे हैं और रामेश्वर शर्मा भी वही कह रहे हैं कि भाग्य खुल गया, राम की धुन और राम की बात तो हमेशा रामेश्वर शर्मा करते रहे, पर एक मौका और दे दिया कि आप लोगों ने चंदा लेने वाले, चंदों का काम करने वाले, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी धर्म से जोड़ के देखना चाहिए। और उमेश शर्मा जी का कद बहुत बड़ा है। रामेश्वर शर्मा जी से मुझे हैरानी इस बात की है कि क्या पता क्या बात महिमा मंडन करने को मजबूर कर गई उमेश जी को, रामेश्वर शर्मा जी जैसे व्यक्ति का। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनसे ज़्यादा देखी भी हैं, समाज को भी देखा है और हमारी नज़रों के अंदर उनसे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि हमारे घुटने तोड़ देंगे, हमारे घुटने तोड़ दिए जाएं, तो उमेश भाई भी शायद इस बात से अब सहमत दिख रहे हैं कि कांग्रेसियों के पूरे प्रदेश में घुटने तोड़वाने की नौबत आ गई है। जनता देखेगी किसके घुटने टूटेंगे और किस समय के ऊपर राजनीतिक तौर पे क्या होगा, तो ये आने वाला समय है। लेकिन अगर आपके किसी नेता ने ऊल जलूल बयानबाजी की सारी सीमाएं लांघते हुए अपने कद को सस्ती लोकप्रियता से बढ़ाने के लिए निरंतर दिग्विजय सिंह जी पर हमलावर होके जो बातें कहीं, उसका अगर आप समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी दुख की बात है, क्योंकि मैं उमेश शर्मा जी को एक काबिल व्यक्ति मानता हूं। वो इस तरह की बात, हल्की बात नहीं करने वालों के समर्थन में खड़े होते थे। अब क्या पता क्या हो गया। अब विषय यह है कि सीधा सीधा डर गए हैं और डर होता ही है, ये बोलने के शेर हैं और करने ही कुछ नहीं है। रामेश्वर शर्मा जी बहुत सारी वक्त हमने देखा बड़ी बड़ी बातें, ऊल जलूल बातें। जिस व्यक्ति के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का पद इतना बड़ा हो जाए कि वो पूर्व प्रोटेम स्पीकर लिखने लगे अपने नाम को, कि हमारे दीपक सक्सेना जी भी सोचने को मजबूर हो जाए कि यार मैं भी प्रोटेम स्पीकर रहा लेकिन मैंने उसको इतना महत्व नहीं दिया जितना इन्होंने दिया। झुंझुना पकड़ के पूरे प्रदेश के अंदर घूमे हों और अपनी पट्टियां लगवा दी हों और आज भी विधायक की जगह पूर्व प्रोटेम स्पीकर लिखते हो, तो मुझे लगता है कि उन पर टिप्पणियां करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है।
वो अपने आप सही हो जाए, अच्छा होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी आप से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह खुद पहुंच दिग्विजय रहे सिंह हैं। जी से थर थर कांप उठे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने गांधीवादी तरीके से जवाब दिया। और गांधीवादी तरीका जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा का तरीका रहा है, रामधुन कांग्रेस पार्टी की परंपरा में रही है। भाजपाई हमें नहीं सिखाएंगे कि कौन क्या होता है, वो भी उस जमाने में जब दिग्गज नेता एक से बढ़कर एक, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, गांधी जी हो, पंडित नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सब लोग हों, इन तमाम के उपस्थिति में ये सारी चीजें होती आई हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमने धर्म को अपने वोट के लिए और सत्ता को प्राप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये बीजेपी को बधाई, कई शुभकामनाएं। दफा अब्बास जी, क्या ऐसा होता है कि एक अच्छा खासा घर बैठे व्यक्ति को मौका दे दिया आपने, अब वो बात घुटने की चल रही थी, पहुंच गई रामधुन पर, और रामधुन जहां हो जाए वहां गांधीवादी तरीके से जवाब नहीं देंगे तो क्या हम रामेश्वर शर्मा जी घुटने तोड़ेंगे? क्या हम भी कहते कि आओ रामेश्वर शर्मा जी घर चलो, घुटने तोड़ कर आओ कांग्रेसियों से? ये कहे दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी ने एक नेतृत्व की को परिभाषित किया है सामने कि ये होता है नेतृत्व, और ये है गांधीवादी परंपरा, ये है गांधीवादी विचारधारा, जिसके लिए हम लोग जीते हैं। और हम जवाब वही देते हैं कि आप मारना चाहते हो मारो, आप पेट्रोल डीजल पे से ध्यान हटाना चाहते हो लोगों का, हटाओ, मारो हमको अगर आपके अंदर दम है। लेकिन दिख रहा है डर कितना है, और डर उनका सामने दिख कर बयान करता, माफी तो मांग लें कम से कम। ये तो बेशर्मी है और कुछ नहीं है। चलिए सुशील शर्मा जी, कई दफा होता है कोई मुंह से एक लफ्ज ऐसा निकल जाता है जो अपने आप में मुद्दा भी बन जाता, और फिर दोनों नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। कई बार दिग्विजय सिंह चर्चा में जाते हैं, कई बार रामेश्वर शर्मा जाते, पर दोनों रामधुन करेंगे। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है बहुत हैरानी हो रही है मुझे कि भाजपा जैसी संस्कारित अनुशासित पार्टी में अनुशासन समिति कहाँ है? कहाँ है संस्कारों की दुहाई देने वाले भाजपा के लोग? क्या भाजपा ऐसे शब्दों को, ऐसे बयानों को स्वीकार करेगी? घुटने तोड़ देंगे, ये तो हिंसात्मक बात है। इस पे तो संगठन को नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने की जगह महिमा मंडन कर रहे हैं। मुझे हैरानी उमेश शर्मा जी पे भी हो रही है। आपको ध्यान होगा, इस तरीके की हिंसात्मक बातें चुनाव के दौरान बहुत होती हैं। चुनाव आयोग नोटिस देता, पार्टी भी संज्ञान लेती है, उस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इस तरीके की ये जो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि रामधुन और ये सब है, पर ये एक तरीके की राजनीतिक नौटंकी है। दोनों ही जो है, दिग्विजय सिंह जी को पत्र लिखना चाहिए था, बल्कि बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप सार्वजनिक मंचों से अपने ही वरिष्ठ विधायकों को करने देंगे? आज घुटने तोड़ने की बात हो रही है, कल को ग्वालियर चंबल का नेता कुछ और बोलेगा, दूसरे नेता और बोलेंगे, तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं? और कोई विरोध नहीं हो रहा, उल्टा जो है कल जो है रामधुन होने वाली। तो ये मुझे लगता है कि भाजपा के कुछ लाड़ले विधायक हैं, कुछ सामान्य विधायक हैं। यही बात अगर किसी और विधायक ने कही होती तो क्या पार्टी का नजरिया यही होता? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। मुझे लगता है कि अभी भी जो है, देखिए शब्द हैं, वाक्य हैं, निकल जाते हैं। हमने देखा कई बार, उमा भारती को देखा माफी मांगते हुए, खेद व्यक्त करते हुए। अगर आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई है, बोलते में निकल गई, कोई बुराई वाली बात है, आप उसमें खेद व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वो खेद व्यक्त करने की परंपरा ना बीजेपी ने निभाई, ना विधायक ने निभाई। बहुत हैरानी वाली बात है, दिग्विजय सिंह भी इस बात को इतना तूल दे रहे हैं, इतना तवज्जो दे रहे हैं। ये दोनों ही तरफ से मुझे लगता है बहुत गलत हो रहा है राजनीति के लिए। उमेश जी, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनका जब हम चरित्र देखते हैं, जिसको आगे पढ़कर हम बढ़ते हैं, हमेशा रामायण की बात करते हैं। राम ने ये कभी नहीं कहा, राम ने कहाँ कहा? राम तो मजबूर हुए जब लगातार। तो राम की जब बात होती है तो ये सब चीज़ें, जैसा सुशील जी भी कह रहे हैं, कहाँ चली जाते? वो लफ्ज़ जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की हम बात करते हैं, वो कभी नहीं कह रहे थे कि घुटने तोड़ दीजिए। पर लफ्ज़ों का ऐसा खेल है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि सब कुछ बदल जाता। अब रामधुन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसा भी कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी जिस राम की बात करती है, ये वो लाइन है? मनोज जी, मैं सुशील जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं जी, और मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि क्या ये विषय समाप्त नहीं हो जाता? इस विषय को दिग्विजय सिंह जी ने अनावश्यक रूप से बढ़ाया नहीं। क्या आवश्यकता थी दिग्विजय सिंह जी को इस प्रकार की राजनीतिक प्रहसन रचने की, राजनीतिक पाखंड करने की, राजनीतिक नौटंकी करने की कि मैं रामेश्वर शर्मा जी के निवास पे जाकर रामधुन बजाऊंगा? अच्छा तो ये होता कि उनको अगर रामेश्वर शर्मा जी के बयान पर आपत्ति थी, वो सार्वजनिक रूप से अपना ट्वीट उन्होंने किया था और उस ट्वीट की भाषा का परिवर्तन करते
और वो माफी की मांग करते या इस प्रकार का कोई वक्तव्य देते, या वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति संबोधित करते, आग्रह करते कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान से सहमत है। मुझे लगता है कि एक राजनीति का मध्य मार्ग दिग्विजय सिंह जी को ये अपनाना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी भी। लेकिन क्या उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये नहीं बता सकते थे कि मार्ग दूसरा ले लीजिए? होती है क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये नहीं कह सकते थे कि चलिए अब हो गया है? हम क्यों बताएं दिग्विजय सिंह जी को? दिग्विजय नहीं, अपने नेता को बता समझ लीजिए मनोज जी। जी, भाषा और भाव दोनों की भिन्नता को समझना पड़ेगा। भाषा और भाव दोनों की भिन्नता को समझना पड़ेगा। जिस समय रामेश्वर शर्मा जी का बयान आया था, वो बयान जिन संदर्भों को लेकर आया था, उस संदर्भों पर चर्चा करना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। कौन है इसरार खान? कौन है भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड? क्या मामला था? किस मामले को लेकर इस तरह का बयान देने पर वहां के विधायक को मजबूर होना पड़ा? ऐसे कौन लोग थे जो वहां पर भूमाफिया के रूप में बैठे हुए? तो मुझे लग रहा है कि केवल दिग्विजय सिंह जी ध्यान बदलना चाहते थे। मैं समाप्त करूंगा मनोज जी, 1 मिनट का समय दीजिए। वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते थे। जो मूल मुद्दा था, जिस मूल मुद्दे को लेकर रामेश्वर जी ने भाषा बोली। एक आखिरी बात, और अब्बास भाई ने जो कहा है कि राम जन्मभूमि के चंदे वाली बात, तो मैंने सिर्फ चंदा बोला, ये तो आप बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ चंदा बोला, मैंने सिर्फ चंदा बोला। हम भोपाल के लोकल लोग हैं, ये तो आप बोल रहे हैं चंदा के विषय में। आप मत बोलिए, आप नहीं जानते भोपाल में चंदे का क्या मामला है। आप कहीं से कहीं मत जोड़िए उमेश जी, आप कहीं से कहीं मत जोड़िए। आपको कुछ नहीं मालूम भोपाल में आपकी पार्टी के लोग क्या करते हैं पिछले 15 सालों से। आप मत कहिए आपको नहीं मालूम। उमेश भाई, भोपाल के मामलों के अंदर दिग्विजय सिंह जी समझ गया, तो मुझे लग रहा है कि हमारी तरफ उठाई जाएगी तो हमको उसका प्रत्युत्तर आप सभ्य व्यक्ति हैं, आप नहीं जानते उस चंदे की कहानी। अरे छोड़ दीजिए, आप सुनिए तो छोड़ दीजिए। आप कहीं और ले गए, आपने मेरे बात को कहीं और जोड़ दिया। चलिए हुजूर आला सुन लीजिए। अरे हुजूर आला सुन तो लीजिए। सुना दीजिए मनोज जी, मैं तो संक्षिप्त कर रहा हूँ। हुजूर आला 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। मैं दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंघार के बंगले पर रामधुन गाने क्यों नहीं गए? जब उमंग सिंघार ने कहा था दिग्विजय सिंह जी शराब के तस्कर है, जब उमंग सिंघार तो उनकी एक बात होती है निजी हमला। दिग्विजय सिंह जी अपनी निजी लड़ाई के लिए नहीं जाते कई बार। दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं पे हुए हमले का जवाब देते हैं। दिग्विजय सिंह जी उदारवादी नेता है, पश्चाताप की धुन क्यों नहीं गए? उनके विधायक, उनके पार्टी के मंत्री रहे उमंग सिंघार ने जिस प्रकार की उंगली दिग्विजय सिंह जी पर उठाई थी, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने क्यों नहीं करा? मुझे लग रहा है कि उस समय आवश्यकता थी, उस समय किया जाना चाहिए था। उस विषय के अंदर अरे आप लोग हो सकता है अपने मतलब की लड़ाइयां लड़ लें, आपके नेता हमारे नेता कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ जानते हैं। अगर आपकी बात का जवाब यही है कि जहां हमला पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे किया, और आपने बात कही तो उमेश भाई सुनिए, उमेश भाई आपने बात कही इरफान मियां की, अरे आपके विधायक जी के 50 से 20 फोटो हैं भूमि पूजन के, साइड में खड़े होंगे भूमाफिया उनके, तो उनसे पूछ लीजिए वो कौन है। वो तो उन्हीं के सगे रहे हैं हमेशा से। हमसे मत पूछिए, वो विषय बहुत चला जाएगा। लेकिन आपने कहा कि उनको दे दिया, अरे हमारे ऊपर हमारी जान बनाई है, हमारे घुटने तोड़ने के लिए आह्वान किया जा रहा है विधायक के जरिए। तो हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे क्या? हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के तरीके से जवाब दे रहे हैं। नहीं, अब्बा जी आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का तो रहा है कि वो माफ करते हैं, यहाँ भी माफ कर देते क्या? अपनी निजी लड़ाई के अंदर हमेशा माफ करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब बात कार्यकर्ता की जान के ऊपर बन जाएगी तो कार्यकर्ताओं का नेता जवाब देगा उसके अंदर। और एक नेता होता किस लिए है? वो अपने कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए होता है। उनको चिंता है कि आप तो हमारी जान के ऊपर ला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि घुटने तोड़ दिए जाए, लंगड़ा करने के लिए अब हमको आ गए हैं, पैर से अपाहिज करने के लिए आ गए हैं। इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे, क्या गुनाह है हम लोगों का? हम आपसे ये पूछते हैं कौन किसको मारेगा? अब आप देखिए, पेट्रोल डीजल कम कर दीजिए, हम कहते हैं महंगाई कम कर दीजिए, हम कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, हम कहते हैं बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। उमेश जी जल्दी कुछ बोलिए, मैं अंतिम जी 1 सेकंड का समय चाहिए। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं 1 सेकंड का समय चाहिए मनोज जी। बोलिए रामेश्वर जी ने जी तो केवल कहा दिग्विजय सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे मेरे तो घुटने तोड़े गए हैं, मेरे तो घुटने तोड़े गए हैं जी। आपने गलत कोई सा काम ऐसा कर दिया होगा, गलत घेराव कर दिया होगा, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बन गई होगी, हमने भी लाठियां खाई हैं,
हमने भी लाठियां चलिए। खाई हैं आपकी सरकार के अंदर। चलिए सर, राजनीति यही, राजनीति यही। विधानसभा के घेराव के आप लोग अंदर। सब, उमेश जी आप तो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, तो पता है आपको राजनीति कैसी होती है, और घुटने तो टूटे होंगे, ये बात सच कह रहे हैं आप, उमेश भाई, हमारे लेकिन नींद वो जो है एक अलग 15 मुद्दा है, दिन वो में एक है अभी के। वो एक अलग मुद्दा, वो एक अलग तरह का उस समय सियासत राजनीति रहा करती थी। और हमें लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि नेता धीरे धीरे कर ही बड़ा होता लेकिन है। आप तो जी, खेद व्यक्त कर चल- दीजिए, चलिए, आप तो चल- बड़े व्यक्ति हैं, चल- आप तो हो बड़े गया। नेता सुशील हैं, जी, 30 सुशील साल जी, राजनीति ज्यादा सुशील हो जी, चुकी है आपको, सुशील आप तो जी, खेद व्यक्त कीजिए, सुशील जी, ऐसे बयान से सुशील जी, उमेश भाई, आप चलिए, मिसाल कायम कीजिए। समय नहीं है। सुशील जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, दोनों को आपने सुना, लेकिन सवाल यही है, क्या रामेश्वर शर्मा बड़े हो गए? नहीं, देखिए इसमें बड़े और छोटे वाला सवाल नहीं होता। देखिए अगर रामेश्वर शर्मा जी ने असामाजिक तत्वों, गुंडे, मवालियों के लिए कहा होता तो भी एक बार समझा जा सकता था कि उनकी भावनाएं जो है जनता के लिए हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ कांग्रेस को लेकर कहा है। तो देखिए किसी भी हम भारत में ही है, लोकतंत्र है, और एक दूसरे की पार्टी का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण, देखिए दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत मुझे लगता है कि जो जिसे कहते हैं मीडिया में बने रहने की उनकी बड़ी वो है। इस मामले में तो कमलनाथ जी को आगे आना चाहिए था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर कोई विधायक जनप्रतिनिधि अगर ऐसा तो विधानसभा में आप वो कर सकते थे, आप विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत कर सकते थे कि कांग्रेस मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बोला जा रहा, ना वो दिग्विजय सिंह जी के लिए बोला गया है। और अगर गुंडे मवालियों के लिए बोला जाता तो इसमें कोई गलत बात नहीं समझी। लेकिन दोनों ही तरफ से देखिए शुद्ध रूप से जो है एक राजनीतिक नौटंकी दोनों ही जो है मीडिया में बने रहने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए कर रहे हैं। अन्यथा ये दायित्व दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये दायित्व कमलनाथ का है। आज की डेट में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे हैं। यदि वो मौन है तो मुझे उस पर भी हैरानी होती है। चलिए, ये बात ठीक है। अब्बा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, कमलनाथ जी क्यों मौन? मध्य प्रदेश कांग्रेस में और पूरी कांग्रेस में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। दिग्विजय सिंह जी को राष्ट्रीय जिम्मेदारी ये दी गई है। तमाम तरह के प्रदर्शन, तमाम तरीके के जो धरने होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, इसका पूरा उनका संयोजक बनाया गया है। वो उस कमेटी के अध्यक्ष है पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो वो अपना काम कर रहे हैं। उनको जो काम दिया गया, कमलनाथ जी को जो काम दिया गया, वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, लेकिन सब अपना काम करिए। पर भगवान राम का जब चरित्र देखते हैं तो वो कभी नहीं कहते हैं कि किसी ऐसी लाइन पर चलिए। गांधीवादी की ये बात हो रही है, गांधी ने भी रामधुन गाई थी, और रामधुन, उसी रामधुन के आधार पर दिग्विजय सिंह भी बढ़ते नजर आएंगे। पर रामेश्वर शर्मा के बंगले पर जब पहुंचेंगे तो ये धुन कहां तक सुनाई देगी। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में पत्र की पॉलिटिक्स। नमस्कार।